राजस्थान की राजनीति में राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल या रविंद्र सिंह भाटी के बाद कोई तेजी से उभरा है तो वो है नरेश मीणा। नरेश मीणा एक ऐसा नाम जो उपचुनाव के दौरान इतना चर्चा में आता है और लगातार उसको लेकर राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य के लोग, किसान, हर तबके के लोग उसके सपोर्ट में आते जा रहे हैं। थप्पड़ कांड के बाद उनको जेल का सामना करना पड़ा, वो जेल में बंद है, पर अब उनकी रिहाई के लिए आदिवासी समुदाय आंदोलन करने जा रहा है। क्या है पूरा मामला, बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। आज हमारे साथ इस खास बातचीत में मौजूद है हमारी सीनियर एंकर चेतना मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम। शुक्रिया ऋषभ। मैम, क्या है पूरा मामला? नरेश मीणा की रिहाई को लेकर अब आदिवासी भी मैदान में उतर गए, आंदोलन करने वाले हैं। देखिए, नरेश मीणा ना अब पूरे राजस्थान का पॉलिटिकल सेंसेशन बन चुके हैं और अब हर कोई, सिर्फ और सिर्फ ये समरावता गांव की बात नहीं रह गई है, अब ये पूरे राजस्थान में एकजुटता का वो परिणाम है कि अब नरेश मीणा के लिए मांग तेजी से उठ रही है। आज सोशल मीडिया के हैंडल, एक्स हैंडल पर भी इनकी मांग जो है वो ट्विटर पर बहुत ही ज्यादा ट्रेंड रही और इस बात को समझना होगा कि अब आदिवासी भी इस जंग में उनके साथ उतर रहे हैं। नरेश मीणा गुर्जर और मीणा समाज की एकता के लिए जाने जाते थे और अब सर्व समाज के नेता बनते जा रहे हैं। ये समझने वाली बात है कि नरेश मीणा में ऐसी क्या है, ऐसा क्या मिला, ऐसा क्या दिखा लोगों को कि लोग उनके लिए अब अपना सपोर्ट देने के लिए अच्छे से तैयार हैं, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। लोगों को ना अब सिस्टम पे भरोसा कम रह गया है। जिस तरीके से भेदभावपूर्ण सिस्टम किया गया, जिस तरीके से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया और नरेश मीणा पर जेल में ही बैठे बैठे दूसरा आरोप भी जड़ दिया गया है, उसको देखकर एक रोष लोगों में, जनता में उभर रहा है और वही रोष अब सड़क पर उतरने को तैयार है। लगातार इतने दिन हो गए इस मामले को लेकर, लेकिन अब भी लोग रोज कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर रहे हैं नरेश मीणा को रिहा करो की मांग को लेकर। और ये मांग इतनी पुरजोर तरीके से उठ रही है कि अब आदिवासी लोग भी अब जन आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने वाले हैं। उन्होंने ये मांग स्पष्ट रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रख दी है, बता दिया है कि अब एक जन आंदोलन होने वाला है और जिस तरीके से अगर नरेश मीणा के साथ व्यवहार किया जा रहा है, बर्ताव किया जा रहा है, वो सहन नहीं किया जाएगा। अब बात यहाँ पर ये है कि नरेश मीणा आदिवासियों के सुपरस्टार बन जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि नरेश मीणा ने किसके खिलाफ आवाज उठाई? जनता के लिए आवाज उठाई। वो जनता जिनके साथ जबरदस्ती की जा रही थी, वो जनता, उन्होंने इतना सारा नुकसान सहने के बाद भी नरेश मीणा को अपना स्टार माना है, अपना सपोर्टर माना है सबसे बड़ा, और अपना साथ उनको दिया है। तो अब यही जनता उसे जेल से बाहर निकालने में सबसे बड़ी हेल्प करेगी। बिल्कुल। एक चर्चा और है कि नरेश मीणा का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी। वो रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय है, नरेश मीणा भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इसका कनेक्शन एक और जोड़ता है। जब बीते दिनों रविंद्र सिंह भाटी राजा भैया से मिलते हैं, वो भी लगातार निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। तो क्या ये निर्दलीयों की एक पार्टी बनेगी जो उभर कर राजस्थान में फिर आएगी? देखिए, जिस तरीके से निर्दलीय नेताओं को जनता का प्यार मिल रहा है, जनता भी ऑप्शन तलाश रही है। वो कांग्रेस और बीजेपी से थक चुकी है, उनकी नीतियों से थक चुकी है, उनके रणनीतियों से थक चुकी है। जब बात विकास की आती है तब वो सारे के सारे चीजें धराशायी रह जाती है, और वोट की आती है तब आपको पता है कि जनता को किस तरीके से लुभाने के लिए दोनों पार्टियां अपने सारे हथकंडे अपनाती हैं। आंतरिक कलहों से जिस तरीके से कांग्रेस जूझ रही है, बीजेपी हालांकि काफी हद तक इसे कंट्रोल करने में सक्षम होती है, लेकिन दोनों ही पार्टियों में कितने खींचतान है पदों को लेकर, सब चीजों को लेकर, ये सर्वविदित है और जनता को ऑप्शन चाहिए। इसीलिए निर्दलियों को इतना प्यार और इतना सपोर्ट मिलता है, फिर चाहे से वो हनुमान बेनीवाल हो, फिर चाहे से वो हो रविंद्र सिंह भाटी, या फिर हो नरेश मीणा जैसे नेता। और अगर इनके साथ, अगर एक दूसरे के साथ अगर ये मिल जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ी तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है। फिर मैंने भी एक वीडियो में जरिए एक तस्वीर जताकर दिखाई थी लोगों को कि अगर इन निर्दलियों की तस्वीरें बन जाती हैं साथ में, तो राजस्थान की राजनीति में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। लोगों को अभी ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन चाहिए, अपना काम चाहिए, विकास चाहिए, वो कहीं नहीं दिखाई देता, इसीलिए निर्दलियों को इतना प्यार मिल रहा है। अब रविंद्र सिंह भाटी जिस तरीके से बाड़मेर जैसलमेर से निकलकर पूरे राजस्थान के सुपरस्टार नेता बन चुके हैं, बहुत ही कम समय में
अपनी स्वच्छ राजनीति के जरिए उन्होंने अपना ये कद पाया है और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। और कहीं ना कहीं आगे जाकर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सेकंड नंबर पर रहे थे, वो लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया, सपोर्ट दिया, इतने लाख वोटों से वो जीते। तो आगे आने वाले चुनावों में तो सुनिश्चित है कि उन्हें जिताकर सांसद बनाएगी ही जनता। और वो अगर अपने साथ ऐसे नेताओं को रखते हैं, फिर चाहे से नरेश मीणा हो, राजकुमार रोथ हो, तो वो सर्व समाज के नेताओं को साथ में रखने का फायदा उन्हें ही मिलेगा। और समझना होगा कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों को, अगर ऐसे युवाओं को अनदेखा किया गया। बीजेपी ने भी तो रविंद्र सिंह भाटी को अनदेखा किया, उन्होंने भी टिकट मांगा था, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी एक मैच्योर नेता है, उसका उन्होंने एग्जाम्पल अपने प्रदर्शन से दिया, नरेश मीणा ने उग्रता से दिया। यहाँ ये डिफरेंस हो जाता है। लेकिन अगर ये मैच्योरिटी और उग्रता का कॉम्बिनेशन अगर हम बनाकर देखते हैं तो काफी दिलचस्प कॉम्बिनेशन बनता है, जो आगे आने वाली राजस्थान की राजनीति में कई तरह के रंग आपको दिखा सकती है। बिल्कुल। अब ये बात आती है कि भाई बीजेपी कुछ ऐसा करेगी कि वो जेल में ही रह जाए। जिस तरीके से आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं और लगातार धाराएं लग रही हैं, तो अभी कितने दिनों से वो जेल में बंद है। बीजेपी क्या ऐसा चाहेगी कि वो अभी जेल में ही रहें कुछ दिनों तक? ना सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस के भी नेता यही चाहते हैं कि नरेश मीणा कहीं ना कहीं अब दबा दिए जाएं, कुचल दिए जाएं, लेकिन जनता ये होने नहीं देगी। आप खुद देख रहे हैं, हम बता रहे हैं कि एक जन आंदोलन की तैयारी कर रहा है पूरा का पूरा आदिवासी समाज, और लगातार उनके लिए रोज कहीं ना कहीं प्रदर्शन होते हैं। जनता ये होने नहीं देगी। हालांकि कोशिशें पूरी की जा रही है, प्रशासन की तरफ से कोशिशें पूरी की जा रही है, कांग्रेस के उन नेताओं की तरफ से जिनकी नजरों में खटकते थे नरेश मीणा। लेकिन जनता यहाँ पर, जिस जनता के लिए नरेश मीणा ने ये किया, वो ये होने नहीं देगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। अब देखने वाली बात होगी कि जनता का क्या जनादेश होता है, पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग से थोड़ा कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो MIMS का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग है आपके लिए परफेक्ट। यहाँ सीखो कैसे लिखने का टैलेंट बनाए तुम्हें कंटेंट क्रिएटर प्रो। ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या सोशल मीडिया कैप्शंस, सब कुछ लिखना आसान हो जाएगा। प्रोफेशनल राइटर से टिप्स लो, क्रिएटिव लिखना सीखो और अपने पैशन को करियर में बदलो। तो देर मत करो, एनरोल करो अभी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग में और अपने आइडियाज को करो वायरल। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग